नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया 2018 से लेकर के 2020 तक अभी पूरी नहीं हो पाई है। कई बार इसने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, कभी हाई कोर्ट का तो कभी सुप्रीम कोर्ट का। दोस्तों फिर भी ये भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे अपवाद हैं। आप देख सकते हो कि एक तो सरकार ने इस भर्ती को 2 चरणों में पूरा किया है। एक 31,000 की भर्ती कराई, 31,000 को पार्टों में डिवाइड करके भर्ती किया है और दूसरा 37,000। उसमें भी आपने देख सकते हो कि कई लोगों को अवैध संशोधन में भी भर्ती नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। कहीं आप देख सकते हो बहुत सारे इसमें पेच फंसे हुए हैं। जैसा देखा जाए कि एमआरसी के नाम पर इन्होंने काफ़ी लगभग छात्रों के द्वारा हमें जो जानकारी मिल रही है कि एमआरसी के नाम पर कम से कम 7 से 8 या सीटों को एससी और ओबीसी की सीटों को जनरल पर नियुक्ति दे दी गई है, जिससे जो एससी ओबीसी के छात्र जो 60-65 योग्यता को पूरी कर चुके हैं वो इस वजह से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और कई बार धरना दे चुके हैं। शासन प्रशासन को ये कानों तक भनक नहीं जा रही है कि हमने जो घोटाला किया है उसको कहीं कम से कम इसको सही तरीके से देखा जाए और इसका शासन प्रशासन में जो भी कमियां हुई हैं भर्ती प्रक्रिया में तो उसको सही तरह से लागू किया जाए, छात्रों के हक को दिया जाए। इसमें लगभग ऐसा किया गया है कि एससी और ओबीसी की जहां अच्छी कट ऑफ वाले बच्चों को जनरल में सीट देनी चाहिए थी, वो सीटें ओबीसी में ही उनको अच्छे ज़िले के लिए एमआरसी लागू करके ओबीसी में दे दिया गया है। एससी वालों को एससी में ही कैटेगरी में फाइट करा दिया है। तो इससे जनरल वालों को फ़ायदा हो गया कि उनकी जो सीट जो एससी ओबीसी की जो बच रही हैं उन सीट पर जनरल वालों को लगभग 7 से 8,000 सीटें मिल चुकी हैं। इससे एससी और ओबीसी का जो हक है वो इससे प्रताड़ित होता है, संविधान का उल्लंघन होता है। तो आज आपने देखा होगा कई धरना दे चुके हैं, कोर्ट में भी न्याय मांगा गया है, लेकिन कई डेट लगने के बावजूद भी ये फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। एससी एसटी आयोग ने भी पूरी तरह से इसको अभी सही तरीके से इसका न्याय नहीं कर पाया है। आज 15 दिसंबर को बहुत बड़ा धरना है। आप देख सकते हो कितनी कंडीशन में भीड़ इकट्ठी हुई है और अपने हक लेने के लिए, अपने न्याय मांगने के लिए ये पूरी तरह से धरना दे रहे हैं। आज देखते हैं सरकार क्या कहती है। आप देख सकते हो पूरी तरह से कितनी भीड़ है और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हर बच्चे के हाथ में बैनर लगा हुआ है और इसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। हमें जो सरकार ने जो योगी जी ने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो मानक तय किया था उसको ये पास कर चुके हैं। तो सरकार को इनको भर्ती देनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, बहुत सारा प्रशासन भी सामने है, लेकिन सरकार के कानों बिल्कुल भनक तक नहीं आ रही कि जो हम हकमारी हो रही है, प्रशासन जो कर रहा है, शिक्षा विभाग जो ये जो हकमारी कर रहा है इसको अच्छी तरह से देख रेख में किया जाए। हालांकि आप जानते हो कि आगे चुनाव भी हैं, अगर इनको छात्रों को जो 60-65 कट ऑफ पार कर चुके हैं उनको अगर नियुक्ति दे दी जाती है तो सरकार को आने वाले समय में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इन बच्चों को हक और शिक्षा विभाग को और छात्रों को अच्छे शिक्षक मिल सकते हैं। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इनके एमआरसी को देखते हुए सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे सुचारू रूप से जारी करे। और मैं आपसे यही सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार को चाहिए, अगर बच्चे जो बचे हुए हैं और योग्य अभ्यर्थी हैं उनके जो कट ऑफ मानक तय किया गया उस पर पास हैं तो 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए भी जोड़ करके भी इनको नियुक्ति दे दी जाए, जिससे जो शिक्षा की कमी है, जो शिक्षकों की कमी है उसकी पूर्ति की जाए। तो दोस्तों आइए और कोई अपडेट होगी हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक करो, शेयर करो। देख सकते हो आप कितनी भीड़, बहुत सारी भीड़ है, देखिए बहुत सारा इस तरह से। और आपने देखा होगा कि एससी की एसटी की बची हुई सीटों को 1133 के लिए भी धरना हो चुका है। प्रशासन ने उनके लिए भी कह दिया कि हम सीटों को जोड़ देंगे। और अभी आपको पता है अभी तक दूसरी काउंसलिंग हो चुकी है और अवैध संशोधन वालों को भी कुछ बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिया, कुछ त्रुटि संशोधन वालों की भी नियुक्ति दे दी है। तो सरकार को अब जो बची हुई सीटों पर तीसरी काउंसलिंग के लिए भी जल्दी से जल्दी सीटों को बताना चाहिए कि कितनी सीट रह गई हैं और डेट निश्चित करनी चाहिए कि कब भर्ती हो रही है और कब इसका मतलब थर्ड काउंसलिंग जल्दी से जल्दी हो रही है और उनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग बना रहेगा। तो आने वाले समय में शाम को इस धरने में क्या बातचीत होती है, सरकार क्या आश्वासन देती है, उसके बारे में आपको जल्दी से जल्द बताएंगे। नमस्कार।